हेलो। हेलो। सर साहब जी। अच्छा है भगत जी। अभी कॉल आ रही थी आपकी। हाँ, इसमें नंबर देखा हमने सतगुरुदेव का हाँ तो जी। लगा। हाँ हाँ। हमें एक अरदास लगानी थी भगत जी। हाँ। हमें 1 साल हुआ नाम ले, हम सत्यनाम मिले हमको। तो घर में हमारे बहुत जैसे कि अब संघर्ष करना पड़ता सभी भक्तों के साथ, ऐसा होता है। हाँ। तो वही परेशानी हमारे साथ भी, हमारे जो घर के हैं वो सब विरोध करते हैं इस भक्ति का, और बच्चे भी करते हैं, परिवार वाले सारे ही करते हैं। हाँ। तो मैं अभी घर से दूर हूँ, मतलब 3-4 महीने हो गए मेरे को अभी अपने मायके में हूँ। मैंने अरदास लगाई भी थी एक बार वहाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। कहाँ से? और ये जो सतलोक आश्रम में है, रोहतक में जो नंबर दिए होते हैं उसकी भक्ति बोध किताब में, तो उनसे वो लगाई नंबर थी दिए मैंने। होते हैं तो वो नंबर, फोन तो आपने इस नंबर पे लगाया है। हाँ, अभी मैंने ये नंबर देखे इसमें, तो मैंने इस पे लगाया अभी। तो ये नंबर सतलोक आश्रम वालों के थोड़े ही है, रोहतक वालों के। हाँ, तो ये अरदास कहाँ पर लगानी पड़ेगी? किससे अरदास लगाओगे? गुरु जी के पास पहुँचाना है वहाँ पर। गुरुजी कहाँ है? और वहीं पे तो लगती है, न? आश्रम में ही लगती है। सभी लोग बोलते हैं आज गुरु जी के पास उन नंबरों से। तो गुरुजी हैं कहाँ? पता नहीं, अभी सुनते तो इसमें मोबाइल में है कि गुरु जी अभी जेल में है। तो गुरुजी जेल में हैं और वो अपने नाम भी ले लिया है गुरुजी से, इन लोगों से, आश्रम से, ये जिन्होंने फर्जी आश्रम खोल रखे हैं ना। अच्छा। अब आपको यही नहीं पता है कि गुरुजी कहाँ हैं, तो पर कैसे आपको भक्ति का लाभ मिलेगा बताओ? हमने नाम तो हमने ऑनलाइन लिया था, अभी हम गए भी नहीं वहाँ, दिल्ली के आश्रम में देखा भी नहीं हमने तो। तो आपने देखा भी नहीं, घर बैठे ही नाम लिया आपने, ना तो गुरु को देखा ना नहीं, कोई। वो किताब पढ़ी थी, हैं? ज्ञान गंगा किताब पढ़ी थी। तो किताब तो पढ़ी थी, आपको ज्ञान हुआ तो आपने नाम लेने की कोशिश करी, तो नाम हाँ, तो फिर गुरु के पास चलकर जाकर लेना होता है। तो आप कहीं गए भी नहीं और घर बैठे ही, ना तो गुरुजी आपके घर पे आके नाम दिया आपने, ऑनलाइन लिया था मैंने। ऑनलाइन आपने, ये भी पता नहीं किसने आपको नाम दिया। तो आपने किससे नाम ले लिया फिर? कैसे आपको पता है जी किसने नाम दे दिया हमें? जैसे छतरपुर आश्रम में है उधर, वहाँ पर फार्म बनता है ना, फार्म भी है हमारे पास। ना फार्म है, ठीक है, फार्म बनता है, लेकिन आपने गुरु को ही नहीं देखा तो आपने नाम कैसे पता है आपने नाम किससे लिया है? वो फोटो देखी है गुरु जी की। फोटो देखने से थोड़ी होता है, जब हम नाम लेते हैं तो साक्षात गुरु से नाम लेते हैं। क्या नाम, वो कैसेट लगा देते ना उसमें सीडी में। अरे गुरुजी हमारे अभी यहाँ पे है, अच्छा। तो हमें साक्षात गुरु से नाम उपदेश लेना चाहिए। ये सभी भक्त लोग हैं वो तो सारे ऐसे ही नाम लेते हैं। ऐसे ही लेते हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि विवेक से काम लो, उनसे ये पूछो कि क्या गुरुजी का आपको नाम देने का आदेश है? ये लिखा तो उसमें यही है हैं? क्या लिखा है? कि मतलब जो उनके सेवादार होते हैं ना, हम्म। तो नामदान सेंटर खुले हुए हैं उनके। नामदान सेंटर खुले हुए हैं, आपने ये भी जानकारी नहीं ली कि ये नामदान सेंटर किसके हैं, किसने खोले हैं? ये भी तो जानकारी लो। उनको पूछो कि हमारे गुरुजी कहाँ हैं, हमें तो गुरुजी से नाम लेना है, आप कौन हो बताओ? जी ठीक है। हैं? ठीक है जी। उनसे पूछना चाहिए ना। हाँ। तो बताओ। और आप ऐसे ही जो कोई कह रहा है वैसे ही आप लेते जा रहे हो, उनकी बात मानते जा रहे हो। क्या सही है क्या गलत है आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये अब आपको जगह जगह सत्संग होता है तो सत्संग में जाते हैं, सभी भक्तों से यही सुनते हैं कि धीरे धीरे लाभ होगा, मतलब इनसे जुड़ने पे सब कोई विरोध करता है, ये संघर्ष करना पड़ता है सबको। अरे आपको कुछ नियम मर्यादाएं बताई उन्होंने? आपने घर हाँ, पे ही नाम ले लिया है? नहीं, फार्म दिया, फार्म में है नियम मर्यादा सब लिखी है।
बस फार्म में लिखी है, आपने उनको निभाया जी। हैं? हाँ जी। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें कोई लाभ आप नहीं मिल पा रहा है, जी हाँ। तो बताओ फिर। परमात्मा के यहाँ तो कोई कमी नहीं है, अगर सही क्रिया होगी, सही नियम मर्यादा निभाओगे तो कोई भी मतलब सारा ही लाभ मिलेगा परमात्मा की तरफ से। हाँ ये बात तो सही है। और मिल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब आपका सही नहीं हो रहा है। जी, सत्संग जहाँ हम लगते हैं गांव में, सत्संग में सब जाते हैं तो वहाँ सभी भक्तों से चर्चा होती है ज्ञान की, तो यही सुनते हैं कि मतलब इस सद्भक्ति पर तो सब कोई विरोध करता है, संघर्ष सबके साथ चलता है कि परमात्मा परीक्षा भी लेते हैं, अब धीरे धीरे परेशानी दूर करेंगे, कि लगे रहो बस, छोड़ना मत परमात्मा की सद्भक्ति में। लगे तो रहे, फिर कम से कम नामदान लेने का ये भी तो जानकारी लेना चाहिए। हम बगैर जानकारी लिए ही हुए ही नाम ले लेते हैं इनसे ही। ऐसे तो आपके कोई भी आपके मतलब आ जाए गांव में कि ये लो हम नाम दे रहे हैं फलाने का नाम लेके, तो उसकी कुछ जानकारी लो पूरी तरह से भाई। जी, जानकारी तो और उनकी ये बुक नाम लेना कोई ऐसी बैठी। बात नहीं है, गुरु बनाना, स्वयं गुरु से हाँ। मिलो पहले और गुरु जी से पूरी जानकारी लो, समझो, तो गुरु जी को पहचानो, तब उस गुरु से नाम लेना चाहिए। दूसरा कौन है? अन्य कोई गुरु का दूसरे का नाम लेके देता है, वो कौन है? फिर वही हमारा गुरु बन गया ना, जो नाम दे रहा है वो। जिससे नाम लिया है ना वही गुरु बन गया आपका तो। और नाम ले रहा है वो संत रामपाल जी महाराज का, हाँ जी। और दे रहा है कोई और। हाँ तो वो ये बताते हैं कि वे सेवादार लगे हुए हैं भक्तों उनके लिए तो अरे जो सेवा जो सेवादार है वो तो भक्ति करने के अधिकारी हैं, वो नाम देने के अधिकारी नहीं है। तो नाम वो नहीं देते, सीडी लगा देते, संत रामपाल जी के मुख से ही बोले जाते सीडी हैं वो। लगा देते हैं तो अब आपकी बुद्धि इतनी भी तो काम नहीं कर रही है। सीडी लगा देते हैं, सीडी का अधिकार इनको दिया है? सीडी का अधिकार कहाँ दिया है इनको? पता नहीं, वो संत रामपाल जी की लगा देते हैं तो वही नाम देते हैं, उनके ही पीछे बुला जाता है जब गुरु बना के उनको। यही तो आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है। हाँ जी। इनको सीडी से नाम देने का अधिकार नहीं दिया है। तो फिर क्या करें महाराज जी? यही तो आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने जगह जगह आश्रम खोल रखे हैं और ये नामदान दे रहे हैं, और इसलिए मतलब ये फर्जी जो है ना काम कर रहे हैं ये। और इन लोगों की वजह से ही हमारे गुरुजी आज जेल में बैठे हैं। फिर भगत जी हमारा तो फिर मतलब नाम लेने का कोई फायदा ही नहीं जो हम कर रहे हैं भक्ति। कोई फायदा रहेगा ही नहीं, आपको लाभ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आपको नाम दिया ही नहीं है और ना ही आपको नियम मर्यादाओं के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। हाँ भगत जी, फिर कहाँ से नाम लेना पड़ेगा हमको? तो नाम तो आप तो गुरुजी देखो जेल में हैं, तो आप तो नाम तो गुरुजी ही देंगे, जब बाहर आएंगे तब नाम गुरुजी देंगे। तब तक तो आपको फिर भी ये जानकारी होना चाहिए कि अब इसके लिए तो अब यही उपाय है, देखो कि अब जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक अब आपने अनजाने में जो भी हो गया आपके साथ, हाँ। तो आप अपना घर बैठ के अपना भक्ति करिए। आपको जो नाम मिला है इन फर्जी आश्रमों से, हाँ। लिया है आपने, ऑनलाइन लिया हाँ है, हाँ भगत जी। तो आप अपना परमात्मा से घर पे ही क्षमा याचना करो, दंडवत प्रणाम करके। जी भगत जी। गलती अपनी की क्षमा करो कि परमात्मा हमें पता नहीं था ये सारी जानकारी कि क्या है क्या नहीं चल रहा है आपके बारे में, सही क्या हाँ गलत क्या, तो हमें माफ करो। अब ये जानकारी मिल रही है तो हम आज के बाद कहीं नहीं जाएंगे इन आश्रम वालों के पास, घर पे ही रहेंगे। ठीक। और जो नाम मिल गया है वो आपका नाम है, हम आपके नाम की जो भक्ति करेंगे और जो नियम मर्यादा हैं उनको भी हम निभाएंगे। और जब तक आप आ जाओगे नहीं तब तक हम इस तरह लगे रहेंगे, और वो आने के बाद आपसे फिर आगे का नाम आपसे ही लेंगे, हम किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे आज के बाद। ठीक है भगत जी। इस तरह से क्षमा याचना करके अपने घर पे भक्ति करो और इनका कोई संपर्क नहीं करना है। ये जो सच्चाई है ना, इसी बात को तो हम बता रहे हैं, है ना। लेकिन भगत समाज को इसी तरह मूर्ख बनाया जा रहा है, ये नकली पासपोर्ट बना के, ये फर्जी नामदान दे के, बगैर गुरु के आदेश से ये लोग कर रहे हैं जो। जी भगत जी। तो
इस तरह से आप करते रहो, तब तक ठीक है। कहीं मतलब गुरुजी से कहीं भी मतलब प्रार्थना लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो गुरुजी हमारे ठीक साथ है। हैं, सबके साथ हैं, सबके घर पे हैं। हम घर पे रोज गुरुजी की भक्ति करते हैं, आरती करते हैं तीनों टाइम की, तो गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो शब्द स्वरूप ठीक। ही राम है, वो सबके साथ रहता है वो। ठीक है, हाँ भगत। हाँ तो अपने हृदय से, और वो अंतर्यामी है, जी भगत। तो अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी तो सबके घट घट की जानता है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है एक रूप में। हाँ भगत जी, ये तो सही है। तो आप उससे हृदय से, आप जो कुछ गलती करते हैं उसको हृदय से क्षमा याचना घर पे करो ना अपने। ठीक है भगत जी। और यदि आज हमारे गुरुजी सामने होते तो हम उनके हाँ पास चल कर जाते और सामने से प्रार्थना करते, जो भी बात होती कहते उनके सामने। हाँ भगत। लेकिन आज की स्थिति में हम कहाँ कहेंगे, किससे कहेंगे? किसी दूसरे से कहेंगे कि हमारी गुरुजी से प्रार्थना लगवा दो। क्या वो दूसरा जिससे कहेंगे, क्या वो उसके द्वारा गुरुजी सुनेंगे हमारी? हमारी गुरुजी डायरेक्ट नहीं सुनेंगे क्या? हाँ तो फिर डायरेक्ट भी सुनिए। हम दूसरे के द्वारा प्रार्थना क्यों लगाएं? हाँ सही किसी बात भगत के द्वारा प्रार्थना क्यों लगाएं? परमात्मा के लिए सभी बच्चे एक बराबर हैं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के, आप भी भगवान के बच्चे हो। तो गुरुजी हाँ हमारी आपकी डायरेक्ट सुनेंगे। सुनेंगे। ठीक। हम किसी दूसरे भगत के द्वारा थोड़ी कहेंगे कि हमारी गुरुजी से प्रार्थना लगा दो। नहीं। तो बहन जी थोड़ा सा ज्ञान को समझो इस तरह से, ठीक है भगत जी। और अपना घर पे ही क्षमा याचना कर लो। जो भी कुछ गलतियां हुई अभी तक उसकी कर लो, और आगे से गलती ना करना। कभी हो भी जाती है तो उसकी क्षमा याचना कर लो, और आगे से कभी वो गलती फिर ना करना इस तरह से ठीक है भगत जी। अब जो जानबूझ के। जिस तरह भी नाम उपदेश मिल पाया, हमें जानकारी मिल पाई भगत जी के बारे में, तो हाँ मतलब गुरु जी के बारे में, तो उनका ही नाम हृदय से समरेंगे, स्मरण करेंगे। और हाँ हाँ बिल्कुल, जो मिल गया उसको करते रहो। हाँ, अब जिस जिस प्रकार भी मतलब प्राप्त हुआ है, अब परमात्मा ही जाने। बस बस उसकी क्षमा याचना कर लो कि भाई हमें पता नहीं था परमात्मा आपके बारे में, जो भी है ये क्या गलत है क्या सही है, अब हमें थोड़ी हाँ जानकारी मिली है, तो इसलिए अब आप आ जाओगे, आपका इंतजार है। तब ठीक। तक हम आपके साथ लगे रहेंगे इसी तरह। ठीक है भगत जी। अब जब ठीक है। तक गुरु हाँ जी नहीं निकले बाहर आएंगे, तब तक गुरु जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अपने घर पे ही करो, परमात्मा से अपने लगे रहो। वो देखो शब्द स्वरूप ही राम है परमात्मा, उसके जो आपको जो ज्ञान दिया है, जो तीनों टाइम की आरती पढ़ते हैं, वो परमात्मा का आदेश है। उसमें वो वचन परमात्मा के हैं, जैसे कहा गया है वैसे चलो उस पे, हाँ ठीक। तभी लाभ मिलेगा हमको। ठीक है भगत जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है।